बुक्स हैं, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाओ। मालविका अग्निमित्रम, गाथा सप्त सहित, शिल्पाधिकरण, गाथा सप्तसती। बंद करना है, बंद कर लो। गाथा सप्तसती, शिल्पाधिकरण, कर्पूर मंजरी। इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाइए। गाथा सप्तसती, कर्पूर मंजरी। क्या क्या था जी? कर्पूर मंजरी। कर्पूर मंजरी, गाथा सप्तसती, शिल्पाधिकरण, मालविका अग्निमित्रम। क्या जी? मिला? क्या भाई, उत्तर दें? श्वेता कुमारी, अरेंज दीज बुक्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एज पर देयर राइटिंग। कर्पूर मंजरी, गाथा सप्तसहित, मालविका अग्निमित्रम, शिल्पाधिकरण। शिल्पाधिकरण, गाथा सप्तसती, कर्पूर मंजरी, मालविका अग्निमित्रम। इनको अरेंज करिए, जो कर देगा उसको आइसक्रीम। क्या लगता है सर? ऑथर याद नहीं है सर, आप क्रोनोलॉजी बताएं। ऑथर याद है? एक पर्टिकुलर अभी मत बोलिए, लेट्स सी। तीन दो है, एक मिनट को करण ना, लिख ली, कर दी। गलत। सही। एक मिनट दिखाना जरा, एक सेकंड के लिए। लो,
ठीक है, ठीक है। ये ऐसे यही ऑर्डर है क्या? ठीक, हाँ ठीक। क्या है सर ऑर्डर? ऑर्डर का नाम क्यों लिखे? आपको ऑर्डर लिखना था क्रोनोलॉजिकल। हाँ ठीक। गलत। नीचे का ऊपर है, ऊपर का नीचे नहीं। हाँ भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट श्वेता कुमारी, व्हाट इज द आंसर? चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा क्वेश्चन ये, थोड़ा मेरा, ठीक है। इसका है आपका शिल्पाधिकरण, गाथा सप्तशती, मालविका अग्निमित्रम, संगम, सतवाहना, गुप्ता और महिपाल। 800-900 के करीब है पाला। गुजारा प्रतिहारा। For the first time, the token currency was introduced in India by MBD है। ये क्या सवाल है? Which new currency was stuck by मोहम्मद बिन तुगलक? MBD द्वारा कौन सी नई करेंसी लाई गई थी? जितल और टंका। इट वॉज दुकनी। दुकनी। जित्तल और टंका तो इसका था ना, इल्तुतमिश का था। क्वेश्चन नंबर 30 करो। ये कर चुके थे अपन। थर्टी वन। चलो फिर 32वां करो। नहीं नहीं, ये नहीं हुआ था। हाँ नहीं नहीं, शर्ब था। हक की शर्ब है ये। हक की शर्ब। 32। क्या बोले? क्या आंसर है इसका भाई? अरे हके शर्ब या शर्ब, फिरोज शाह तुगलक का है यार। डी इसका आंसर है। 33 का बताओ। हु ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स कलेक्टेड जिजिया फ्रॉम द ब्राह्मण्स? एक सवाल था। हैं? ब्राह्मण से भी लिया था क्या? टैक्स ऑन इरिगेशन। बी एफएसटी श्रेय। क्या इसका आंसर है? डी है इसका आंसर, एफएसटी है। इसी ने ब्राह्मण से ले लिया था ना, उलेमाओं की बात करा था, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट था इसका ना। 34। Which one of the following sultans of Delhi introduced measures for improving the quality of fruits?
ये बड़ा फेमस सवाल है क्या? अच्छा, फ्रूट्स, इरिगेशन, कैनाल्स, पीडीएस, ये सब क्या है? एफएसटी है, बी है। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट was primarily established by PWD, फिरोज शाह तुगलक का PWD। समझ में आ गया? एफएसटी का ही है ये, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी बातें आप लिख लीजिए एफएसटी के नीचे। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, फ्रूट्स, दीवाने बंदागनी, खैरात है। अच्छा, एक क्वेश्चन इससे पहले बढ़ने से पहले, लेट्स गिव यू वन क्वेश्चन। तो मुझे बताओ कि हु इज द एम्परर, ठीक है? The emperor established a very famous city in North India. Point number one. Point number two, emperor and emperor is a orthodox Sunni and taken many adverse actions, ठीक है, which were considered एंटी हिंदू या फेवरेबल टू नॉन मुस्लिम्स, ठीक है, मुस्लिम्स। ऑर्थोडॉक्स सुन्नी है एम्परर। एम्परर फॉलोड द पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट टू द नोबिलिटी। हु इज द एम्परर? सारा कुछ काम कर रहा है। जौनपुर एस्टैब्लिश किया था, का पॉलिसी भी अपनाया हुआ था। एम्परर एफएसटी, ओके फाइन। अच्छा, अभी मुझे एक और बात बताओ। द एम्परर रोट ऑटोबायोग्राफी, अपनी बायोग्राफी उन्होंने खुद लिखा है। In the court of this emperor, a famous painter called Mansoor lived. Jahangir. Okay. जहांगीर। अच्छा, मुझे बताओ कि द इंटायर एम्पायर इज अफगानी, ठीक, एंड द एम्परर इज हैविंग he's from Afghani origin. The emperor also established a very famous city where Fatehpur Sikri is situated in nearby. मतलब इस राजा ने एक फेमस सिटी बनाया जहां पे सिकंदर आगरा है। तो एम्परर कौन है? सिकंदर लोधी। अब सुना, अब बताओ, नेम द एम्परर। एम्परर वाइफ has constructed a very famous tomb, ठीक है। Emperor sister has written a very famous biography of the emperor. Emperor also established a very great library in his empire. Who is the emperor? कौन है ये? कितने लोग? हुमायूं के पक्ष में कौन है? अकबर के पक्ष में कौन है? जहांगीर के पक्ष में कौन है? वाइफ established a very famous tomb.
तो एस्टेब्लिश किया वो जरूरी नहीं है ना दिल पना। सोचो सोचो आंसर बताओ। हुमायूं की वाइफ ने क्या किया था? हुमायूं टूम बनवाया था। उसकी बहन जो थी गुलबदन बानो बेगम ने किताब लिखा था हुमायूं नामा। लाइब्रेरी जो दिन पनाह था वो उसी ने एस्टैब्लिश किया था। ओके ओके, बताता हूं मैं, एक क्वेश्चन और देता हूं बढ़िया वाला। A famous land, the emperor in his reign, a famous land settlement system has been established. Point number one. Point number two. ठीक है, he was very cruel to Dakkan and established his sovereignty in Dakkan. Point number two. Point number three. Point number three. During his reign, there was a famous battle fought between Rajput and the emperor. Very famous. एक और हिंट दूं, एक और हिंट, एक और हिंट। A famous treatise on administration was written during his reign. ट्रीटाइस, बहुत बड़ी बुक लिखी गई एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। अकबर था यार, उसने बोल दिया था। दशाला, हल्दी बाटी है नहीं? चलो एक और देते हैं, दे। The emperor annexed some part of the South India, major part of the South India. He fought with Rajputana and won over it. इंग्लिश समझ रहे हो ना भाई? He has constructed one of the great buildings, one of the great architecture in front of Qutub Minar. He has established a great revenue system. अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। He has annexed South India. समझ में आ रहा है कि नहीं? He has annexed South India. Okay. He has annexed South India, major part of the South India. He killed his father. He killed his father. और he killed his father. औरंगजेब देख लो अपने हिसाब से. He killed his father. ठीक है. He also demanded wine from a foreign nation. Wine and pigs from Syria. तो बिंबिसारी तो था, अब सॉरी बिंदुसार था। पितृहन्यते बोलते हैं ना,
अजात शत्रु, अजात शत्रु है। अजात शत्रु हैज नॉट डिमांडेड फिक्शन। बिंबिसार ने मांगा था, मैंने एक्चुअली दो राजाओं को मिला दिया, फिलोसफर मना कर दिया तो। अच्छा चलो, अभी मेरे को बताओ ये राजा कौन सा है, ठीक है। अच्छा, द किंग इज अ फेमस राइटर, ठीक। द किंग इज अ फेमस राइटर, राइट। फॉलोअर ऑफ द ग्रेट शमना फिलोसफी, शमना फिलोसफी, शमना फिलोसफी, इधर बुद्धिज्म और जैनिज्म, किसी के भी फॉलोअर हो सकते हैं वो, ठीक। एंड द किंग hasn't fought many decisive battles but known for his literate skills। समझ में आ रहा है? हो जाएगा इतने में कि और कुछ? राजा जो है, मैंने क्या बोला था यार, राजा एक बहुत बड़े लेखक हैं, कोई खास युद्ध उन्होंने नहीं लड़ा है, वो शमन दर्शन के मानने वाले में से एक हैं। शमन दर्शन जानते हैं ना? शमन दर्शन वो होते हैं जो कि बुद्ध और जैन को मानते हैं, ठीक है। अच्छा, और कुछ हिंट दे दूं? केंद्रीय भारत, सेंट्रल इंडिया के, फिर से सेंट्रल इंडिया है, नॉर्थ इंडिया नहीं, हर्षवर्धन नॉर्थ इंडिया है, बताइए। कौन लगता है? ऑथर नहीं है समुद्रगुप्त। सर अमोघ वर्ष, चलिए और कुछ दें, और कुछ दें, ढूंढ के बताइए। और दें, कविराज मार्ग, रत्न मालिका। अच्छा बोलिए, जब मैं बोल रहा हूं मेरे को बताओ कि राजा कौन सा है। द किंग हैज वॉन ओवर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ध्यान से सुनना, उत्तर पूर्वी भारत में जीतने वाला शासक था, दो ही couldn't able to fully control the northeastern part. Ahom kingdom has given it back। हिंदी में बता देता हूं, ये जो राजा है उन्होंने उत्तर पूर्वी भारत पर आक्रमण किया था, पूरी तरीके से जीत नहीं पाए थे, अहोम राज्य जो था उसने वापस अटैक कर दिया था, ठीक। पॉइंट नंबर 1, ठीक। पॉइंट नंबर 2, he has banned liquor in his court, ठीक है। अपने ही कोर्ट में, दरबार में दारू बंद कराने वाले, शराब बंदी के लिए इन राजा को याद किया जाता है, ठीक, ठीक है, ठीक। और इस राजा ने साउथ इंडिया को भी जीता था, साउथ इंडिया को जीत लिया था। मैं तुम्हें 4 ऑप्शन दे रहा हूं, तो मुझे बताओ, देगा 4 ऑप्शन? मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब
ठीक है? हाँ? हाँ, इतना बहुत हो गया क्या? सब बोल दिया आपने। बलबन, लो 4। शराबबंदी तो चारों ने किया है ना? चलो, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब, बलबन। कितने लोग अलाउद्दीन खिलजी के पक्ष में हैं? कितने लोग औरंगजेब के पक्ष में हैं? कितने लोग मोहम्मद बिन तुगलक के पक्ष में हैं? कितने लोग बलबन के पक्ष में हैं? अच्छा, तुम्हें चाहिए तो मैं 2 ऑप्शन हटा सकता हूं। हाँ? बलबन हटा दिया गया है, ठीक। अब मोहम्मद बिन तुगलक को भी हटा दिया गया। औरंगजेब है, इसका हर अंतर औरंगजेब है। होम पे नहीं गया था, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में जाने वाला, आक्रमण करके जीतने वाला, ये तो केवल औरंगजेब था। बाकी दोनों फीचर जो थे वो दोनों में है, चारों में है इनफैक्ट। सिर्फ यही बात जो है नॉर्थ ईस्ट वाला बात नहीं है। हाँ, कंट्रोल नहीं कर पाया था, ओहोम किंगडम ने वापस फिर से सेना भेजा था और फाइनली कंट्रोल कर लिया था। आगे बढ़े, चलो। ओके ओके ओके। ड्यूरिंग हिज राइन उपनिषद was translated into Persian। अभी देख तो लो यार, कम से कम थोड़ा देख तो लो, पूरा तो सुन लो यार। पर्शियन उपनिषद वर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन लैंग्वेज, ठीक है। ड्यूरिंग हिज राइन one of the substance abuse has been banned। one of the substance which can cause, one of the intoxicating substance which is injurious to the human health is banned। मतलब कि एक ऐसे पदार्थ को बैन किया गया जो आपके शरीर के लिए उतना नुकसान फायदेमंद नहीं है इनके समय में। समझ में आएगी नहीं? 2 बात हो गई। पहला क्या बात मैंने बोला था? पहली बात क्या थी? उपनिषद को ट्रांसलेट किया गया इनके राइन में। समझ में आ रहा है कि नहीं? छोड़ो, इंटॉक्सिकेटिंग छोड़ दो, वो ज्यादा मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। अच्छा, इनके राइन में आपको ये कर दिया गया, ठीक है। नहीं नहीं, इनके राइन में उपनिषद को ट्रांसलेट किया गया। इनके राइन में आपको फेमस बिल्डिंग्स बनाए गए हैं, ठीक है, फेमस मॉन्यूमेंट्स बनाए गए हैं। और तीसरा जो इनके बारे में इंपॉर्टेंट ये है कि ही डाइड इन आइसोलेशन। He died in isolation। अच्छा, मैं 4 ऑप्शन देता हूं। जहांगीर, शाहजहां, बलबन। जहांगीर, शाहजहां, बलबन। नहीं तो मैंने वो हटा दिया ना ऑप्शन। जहांगीर, शाहजहां, बलबन और उसके बाद अकबर। जाओ। अच्छा नहीं, औरंगजेब। अकबर हटा दो, औरंगजेब। शाहजहां क्यों है? अच्छा चलो, अब मैं तुम्हें एक दे रहा हूं। इन हिज राइन रामायण एंड महाभारता was translated into Persian language। in his reign one of the famous biography has been translated into Persian language। in his reign one of the famous paintings has been constructed।
in his reign, there was a famous painting house that was known as चित्रकार खाना was constructed. मैं ऑप्शन दे रहा हूं, जहांगीर, अकबर, हुमायूं, ठीक है, और शाहजहां। कैसे पकड़ा? नहीं, तो और क्या क्या तुमने पढ़ा, मतलब क्या क्या किससे पकड़े तुम एग्जैक्टली? अब्दुल रहीम खाना ने ट्रांसलेट करा दिया। चलो एक और बात, एक और सवाल। ऐसे तो है ना, बहुत सारे राजाओं के बारे में कुछ कुछ खासियत पता चल जाएगा। ड्यूरिंग हिज राइन a famous Buddhist temple was constructed. समझ में आ रहा? During his reign, famous Buddhist temple has been constructed. He is a great musician. ठीक है, he is a great warrior. बताओ कौन है? मैं 4 ऑप्शन दूं? नहीं यार, 4 ऑप्शन नहीं देंगे, बट पकड़ लोगे तुम लोग। अच्छा, मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं, समुद्रगुप्त, औरंगजेब, चंद्रगुप्त टू, जहांगीर। कितने लोग समुद्रगुप्त के पक्ष में हैं? कितने लोग औरंगजेब के पक्ष में हैं? अरे ही इज अ ग्रेट म्यूजिशियन यार, वीणा वादक खुद था औरंगजेब। इसका आंसर समुद्रगुप्त है, महाबोधि टेम्पल बनवाया। हाँ, वो मेघवर्मन थे जिसने अपना एम्बेसडर भिजवाया था। अभी ये 69 का सवाल था ये सवाल आज के 1-2 सवाल ऐसे इस पर आ जाएंगे। अच्छा, अब तुमको राजा का नाम बताना है, मुझे बताओ, मेरे को राजा बताओ। A public hospital has been constructed. अच्छा, a famous Darul Uloom has been established during his reign. छोड़ दो यार, कठिन हो जाएगा। बता देंगे। A new coins has been circulated. A new group to robust the empire has been constituted. नए सिक्के छपाए गए, नया ग्रुप बनाया गया जिससे सल्तनत को मजबूती मिले। A new land management system has been introduced. ठीक है, the emperor is a slave. A famous department has been constituted. ठीक, a famous department has been constituted, right? ठीक, that department
हाँ, द फेमस डिपार्टमेंट हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड. इट डील्स विद द वेलफेयर डिपार्टमेंट. ठीक है. फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैज बीन गिवन थ्रू दिस डिपार्टमेंट. समझ में आ गया? Though it led to the miserable condition. अभी सोच लो यार, मैं तुम्हें 2-3 राजा और बोल देता हूँ. एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, सवाल सुने हो. एक डिपार्टमेंट बनाया गया, उसका काम वेलफेयर करना था. इसके बाद अनसक्सेसफुल रहा ये, और इसने फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिए हैं. कौन सा डिपार्टमेंट है? अब मैं तुम्हें बोल रहा हूं, एमबीटी, एफएसटी, ठीक है, AK अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश. कितने लोग एमबीटी के पक्ष में हैं? कितने लोग एमबीटी के पक्ष में हैं? एमबीटी के पक्ष में कितने लोग हैं? कितने लोग एफएसटी के पक्ष में हैं? कितने लोग बलबन के पक्ष में हैं? हाँ, चलो बताओ भाई, एमबीटी या एफएसटी? हाथ कहीं उठाई जी. अच्छा, क्यों कंफ्यूज हो, जरा बताओ तो. एमबीटी क्यों होना चाहिए और एफएसटी क्यों होना चाहिए? एक्सप्लेन करो. डिपार्टमेंट खोला था. इंसेंटिव हाँ, वो देने के लिए जरूरत है तो ले लीजिए, बाद में हमको आप दे दीजिएगा. हुआ ही नहीं, अकाल पड़ गया तो दे ही नहीं. उसी तरह अकाल पड़ गया था सर. एफएसटी क्यों? हाँ, दीवाने खैरात वगैरह सब था. एफएसटी इज बेटर आंसर. यार वो लोन दे रहा था, फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं दे रहा था. यहाँ पर खैरात में खैरात दिया था. हम जाने तो क्या कर रहे हैं, दो समान रूप के राजाओं को एक साथ ला रहे दिमाग में और उस पर सवाल बना रहे हैं. एफएसटी पैसा नहीं रहा ना, डिपार्टमेंट बहुत बुरी हालत हो गई, पैसा ही नहीं रहा उसके पास. हाँ, बाद में जो है बहुत नुकसान झेलना पड़ा है इसको. अच्छा, क्रोनोलॉजी से जाओ. इसको करे, इसको करे या ये चला है? हाँ, उसको करो. हाँ भाई, दारुल सफा अस्पताल है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक, ये क्या है? फ्री हॉस्पिटल, पब्लिक हॉस्पिटल था. हाँ भाई बताओ. 37वां. वैसे बहुत दिमाग लगाना पड़ता है सवाल बनाने में. बोले क्या है इसका आंसर?
एजुकेशन टैक्स भी दिया है वो। क्या आंसर है भाई? श्वेता कुमारी, काहे नहीं आती हो जी क्लास? क्या आंसर है इसका? अच्छा, कितने लोग अलाउद्दीन खिलजी के पक्ष में हैं? कोई नहीं? कितने लोग गियासुद्दीन तुगलक के पक्ष में हैं? कितने लोग फिरोज शाह तुगलक के पक्ष में हैं? कितने लोग सिकंदर लोदी के पक्ष में हैं? भाई किसी के तो पक्ष में हो जा मेरे भाई। 50-60% किसी के पक्ष में नहीं है। हाँ भाई, अच्छा चलो, इसमें वो राजा तुम्हें पता करना है। मैं तुम्हें 4 ऑप्शन दे रहा हूं, तुम्हें वो राजा बताना है, और वो इसका आंसर उस राजे का आंसर सेम है। ठीक? ठीक है, ओके। ही एस्टैब्लिश्ड अ फेमस सिटी। पहले सुन लो ऑप्शन, समझ में आ रहा है? क्योंकि सारे के सारों ने सिटी बनाया है अपना अपना। ठीक, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, समझ में आ रहा है? He was a staunch orthodox Muslim, ठीक है, to show his Islamic characteristic to the nobility. FST भी है, FST भी है, उसको भी अपीजमेंट करना था। तो ही हैज बोर्न आउट ऑफ हिज हिंदू मदर, और उसको फिरोज मोहम्मद बिन तुगलक की वजह से करना था। ठीक है, ठीक। इसके बाद he is the king who wanted to become सिकंदर सानी। क्या आंसर होगा? सिकंदर लोदी। एक्चुअली में क्या हुआ था ना कि फेमाइन आ गया था। ओ, फेमाइन आ गया था, तो इसने क्या किया ना कि ओहो, इसने क्या किया था कि जो फेमाइन आ गया था, तो इसने जो ग्रेन टैक्स थे ना, उसके ऊपर से जकात हटा दिया था, टैक्स हटा दिया था, ताकि वो सस्ता हो सके, आदमी खा सके। तो ये ही वो तो सिकंदर लोदी, राइट? नहीं, वो टैक्स एक्चुअली में रेवेन्यू कलेक्शन का टैक्स घटा दिया गया था, खाने पे नहीं घटाया गया था ना। ये बताओ, कॉइंस टंका, शंघई और जित्तल। अच्छा बताओ क्या होगा इसका आंसर? एक बार देख के बताओ कि ये क्या है, देख के बताओ नेट से। देखो तो शशगनी, अरे मोबाइल पे देखो यार। हाँ, शशगनी क्या था? कॉइन था, किस? सिल्वर कॉइन। तो आप बताओ इसका आंसर क्या होगा? अच्छा, कितने लोग सी के पक्ष में हैं? कितने लोग डी के पक्ष में हैं? सी के पक्ष में तुम हो, डी के पक्ष में, बी के पक्ष में, ए के पक्ष में। सब लड़की लोग एक पक्ष में हो गए हैं, तो कितने लोग सी के पक्ष में हैं? इसका आंसर ए है यार। सिल्वर का दोनों है, टंका और शशगनी दोनों सिल्वर हैं। दोनों सिल्वर है। आ जाओ आगे। थर्टी 39। सुप्रीम रूरल ऑफिशियल्स ऑफ लैंड रेवेन्यू इन सल्तनत पीरियड वॉज चौधरी, रावत, मलिक, पटवारी। चौधरी, कहते हैं ना चौधरी बनना है बहुत ज्यादा।
है ना, ये दे वर द रेवेन्यू लैंड रेवेन्यू कलेक्टर्स, चौधरी होगा ए। फाइंड आउट द टू मेन करेंसीज ऑफ द सल्तनत पीरियड फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। क्या रुपया से उसका है, शेषासुरी का है। 2 4 3 तो नहीं होगा ना, तो 3 ये हट गया, 3 ये हट गया, और 2 और 4 तो हमको पता ही है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। हाँ डी। बोलो 41। कितने लोग ए के पक्ष में हैं? ए के पक्ष में। कितने लोग बी के पक्ष में? कितने लोग सी के पक्ष में? सी के पक्ष में। और कितने लोग डी के पक्ष में? अच्छा, क्या कौन कौन सी के पक्ष में था? अच्छा, और डी बी ए नहीं, ए गियासुद्दीन तुगलक है। गियासुद्दीन तुगलक का एफएसटी ने किया था। इसका आंसर क्या होगा? सी। 42 करो। सर आप लोगों में किसी ने इंटरव्यू दिया है? एनी ऑफ द पीसीएस? आप लोग शायद नए बच्चे हो ना? अभी इस बार आप लोगों को फोकस करके देना है ना, सीट्स भी बहुत ज्यादा आ रही है। श्वेता, फोर्टी टू का आंसर बताओ यार। बी बी। अच्छा, दीवाने मुस्तक अलाउद्दीन खिलजी, अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक, दीवाने खैरात एफएसटी, दीवाने रियासत बलबन। बलबन की जगह पे कौन है? दीवाने रियासत कौन है? अलाउद्दीन खिलजी का है। समझ में आ रहा है? अलाउद्दीन खिलजी एके का है। ठीक, इसका आंसर क्या होगा? डी। फोर्टी थ्री। दीवाने मुस्तक खराज अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने कोही मोहम्मद बिन तुगलक, दीवाने अर्ज बलबन। दीवाने मुस्तक खराज अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने कोही एमबीटी, दीवाने अर्ज बलबन, दीवाने बंदागनी ए। मैं तुमसे वादा करता हूं कि एंशिएंट हो या मेडिवल, अगर 30 सवाल अगर आपके एग्जाम में आएंगे टोटल मॉडर्न मिला के, और जिस दिन मेरा मॉडर्न खत्म हो जाएगा, तो यू विल बी एबल टू आंसर 26 to 27 क्वेश्चंस। आप 26 से 27 सवाल कर पाएंगे। इतना रिवाइज, इतना प्रैक्टिस करा दूंगा मैं। हाँ भाई, 44 यूपीएससी का सवाल है ये। अरे किधर गया रे? अबे जरा सा करते तो ये पूरा चीज हिल जाता है।
हाँ 44। जिनका निकला, आपने पूछा मेंस में क्या किया उसने डिफरेंट, आपने पूछा, आपके दोस्त का निकला ना, तो क्या क्या किया डिफरेंट उसने, आपने बात किया उससे? कोई किसी का कोई दोस्त, भाई, अगल पड़ोसी, भैया निकला, मेंस निकला? नहीं निकला। आपने पूछा उनसे कि क्या गड़बड़ी रह गई? ओके, कोई ऐसा है और? आप लोग बात करिए, जिनसे निकलता है उनसे भी बात कीजिए, और जिनका नहीं हो रहा उनसे भी बात करिए, समझे? जो उनका बहुत नहीं समझे बात क्या कह रहा हूं, जिनका जिनका हो रहा है उनसे पूछे कि भाई आपने क्या किया था, आपको क्या लगता है कि आप और क्या कर सकते थे, और जिनका नहीं हो रहा है तो आपको क्या लगता है कि क्या गड़बड़ी हो गई आपसे? जैसे मेरी वाइफ ने जो दिया था, उसका एक 8 नंबर का DI गलत हो गया था, तो ये उसका निगेटिव पार्ट था, अदरवाइज पेपर ठीक ठाक ही गया था उसका। लेकिन पॉजिटिव एस्पेक्ट ये था कि उसने ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चंस कर दिए थे उसने, तो पूरा क्वेश्चन करने का एक अलग बात हो जाता है, और वो अपने बाप में बड़ा चैलेंज है, इसको आप मजाक मत समझिए। हाँ, क्वेश्चन छूट जाता है, आप 5 ही वर्ड लिख के आइए, आधा नंबर भी मिलेगा ना भाई, आप 5 से 6 वर्ड लिख के आइए, आप खाली वर्ड लिख के आ जाइए, लास्ट तक आप वर्ड ही लिख के आइए, पेपर खाली नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो आधा नंबर आपको नहीं मालूम है कि वो क्या करने वाला है, किसका गला काटने वाला और किसका गला सजाने वाला है, क्योंकि हर आदमी आखिरी आखिरी तक उसकी हालत खराब हो ही जाती है कि नहीं? बहुत बड़ी बात है सर, अभी आपको मालूम नहीं है मैम, बहुत बड़ी बात है, उस 5 क्वेश्चन को लिखना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो 5 सवाल नहीं है, 3 सवाल उनमें ऐसे है ना जिसके 5 सवाल हैं, और DI वाला सेक्शन तो वो अलग ही लेवल का है भाई, है बहुत चैलेंजिंग है, यूपीएससी से ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है बीपीएससी इस मामले में। एक तो इतना लंबा है कि लिखते रहो तो ऐसे खत्म हो जाए, एक इतना छोटा है कि समझ ही में नहीं आता कि लिखे। अच्छा, मौर्यन आर्ट इन्होंने क्या किया, 38 नंबर में भी दे दिया और 8 नंबर में भी। अब सामने वाले आदमी को समझ में नहीं आ रहा भाई कि 8 नंबर में क्या लिखे और 38 में क्या लिखे है, कहना आसान है यार, पर तुम्हारे दिमाग में इतने आइडिया थे कि तुम उसे 8 नंबर में जैसे लिखने जाओगे तुम्हारा 2-3 सवाल छूट जाएगा, और ये जान, हाँ अच्छा, वो शुरुआत में दे दिया उन्होंने, अब जब बंदे ने पूरा लिख दिया 8 नंबर में, तो अगले में 38 नंबर में क्या करेगा बैठ के? नहीं समझा बात को, क्या करें? अगले वाले में 8 नंबर पूरा लिख दिया एकदम बढ़िया से, देखा तक ये डायग्राम ये वो, अब वो 38 नंबर में सोच रहा भाई 8 में लिख क्या चुके हैं, समझी मैम? यूपीएससी यार ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, मॉनसून जो है वो 38 नंबर में भी लिखा हुआ है, और वो 8 नंबर में, सामने वाला बंदा सोच रहा भाई 38 नंबर के मॉनसून में मैंने क्या लिख दिया है और मैं 8 में क्या लिखूं। अरे भाई कितना समरी लिख दोगे यार, बहुत चैलेंज है बहुत, इस साल ज्योग्राफी बहुत ज्यादा था, तो यही पैटर्न तुम्हारा रहेगा, इससे करंट वाला घटा दिया पूरा,
सेक्शन ही हटा दिया करंट का, उसके जगह पे क्या चलना भाई, ज्योग्राफी डाल देते हैं। हाँ सेम टू सेम तो लिख ही नहीं पाओगे यार, 38 और 8 नंबर में पेपर ही छूट जाएगा तुम्हारा। यकीन मानो बहुत सारे लोग पेपर पेपर 1 तो फिर भी लोगों ने कर लिया, क्योंकि जल्दी जल्दी लोग डीआई करके आगे बढ़ जाते हैं। पेपर 2 में तो मैं जिस बंदे से पूछ रहा हूँ उसने कहा भाई पेपर छूट गया मेरा, बहुत लेंदी पेपर है, बहुत लंबा पेपर है, लिखते लिखते हालत खराब हो गया है। समझ रहे हो? एक सवाल भाई इतना पागल वाला था उसमें कि साइंस एंड टेक का जीवन में क्या असर है, हेल्थ में क्या असर है। अगर तुम गलती से उस सवाल को आखिरी में अटेम्प्ट करोगे ना तो कुछ नहीं लिख पाओगे, इतने पैनिक कर जाओगे तुम। देखा तुमने वो क्वेश्चन? एक साइंस एंड टेक का सवाल था। हाँ जी, विलेज हेडमैन है इसका आंसर। महत्तरा और पत्ता किला। पत्ता किला मतलब होता है, पत्ता शब्द जो होता है ना जमीन के साथ जुड़ा रहता है, पत्ता किला का मतलब होता है विलेज हेडमैन। अच्छा, विच सुल्तान वांटेड टू लॉन्च अ न्यू रिलीजन बट उलेमास अपोज्ड द मूव? क्या इसका आंसर है भाई? अलाउद्दीन खिलजी शुरू करना चाह रहा था। फोर्टी सिक्स। अच्छा मैं इस ऑप्शन को बदलूं, मैं ऑप्शन को बदलूं? तुगलक तो अपीजमेंट कर रहा था। क्या लगता है कौन सा उत्तर होगा? क्या लगता है मैडम? हाँ बलबन का उत्तर नहीं था कि बलबन था, लेकिन उससे कुछ ज्यादा नहीं किया वो। बी या ए? कितने लोग ए के पक्ष में, कितने लोग बी के पक्ष में, कितने लोग सी के पक्ष में, डी के पक्ष? और बाकी जो बैठे हुए मूक दर्शक हैं, क्या भैया क्या है बताओ, कौन सा ऑप्शन है? बी। ए के पक्ष में कौन है? इसका आंसर बी है यार। उलेमा उलेमा से लड़ने का काम इन दोनों भाई बहनों का है। हाँ ठीक है, ये क्या आंसर है इसका? सैतालीस बताइए। बलबन चालीसा हटा दिया था। पीडीएस। अच्छा, पीडब्ल्यूडी स्टार्टेड बाय अलाउद्दीन खिलजी और पीडीएस स्टार्टेड बाय, पीडब्ल्यूडी स्टार्टेड बाय फिरोज शाह तुगलक और पीडीएस स्टार्टेड बाय, ये याद रखना भाई, एक बार मेरे एग्जाम में गड़बड़ हो चुका है। समझा बात होगी नहीं? जैसे देखे पी बम मार दिए, पब्लिक और डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूशन सब गड़बड़ा गया यहाँ पर। तो क्या इसका आंसर होगा जी? अलाउद्दीन खिलजी। फोर्टी एट। सुंदर वाज सुंदर
क्या? बी, टैक्स लेवीड ऑन कैनाल वाटर। ओके, कितने लोग ए के पक्ष में है? यार इसका आंसर डी है यार, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए दिया था सुंदर। फोर्टी 49, जल्दी बताओ इसका आंसर। दीवाने खैरात 50। उलेमाज आर नोन एज दस्तर बंधन। दोनों गलत है, उल्टा है ये। फिरोज शाह तुगलक हैज कंस्ट्रक्टेड वेस्टर्न यमुना कनाल एंड पुष्यगुप्त हैज कंस्ट्रक्टेड सुदर्शन लेक। उल्टा है, डी इसका आंसर है। फिफ्टी 52। क्या आंसर है भाई? डी। कितने लोग ए के पक्ष में हैं? तो यार बी के पक्ष में हो तो बहुत गुस्सा आने वाली बात है और डांट भी पड़ सकता है। यार आरजे मामलिक है, ये मिलिट्री डिपार्टमेंट है, तो कहते तुम यार अर्ज, यार डिपार्टमेंट ऑफ अर्ज है। देखो ये दीवाने अर्ज होता है डिपार्टमेंट, आरजे मामलुक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। मालिक, मामलुक मतलब मालिक, अर्ज का मालिक यानी कि मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। इसका आंसर सी है यार, दबिड़ जो होता है स्पाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट मूव करें। अर्ज मामलुक डिफेंस है, मुशरिफ मामलुक अकाउंटेंट जनरल है, और ऑडिटर जनरल हो गया मुस्तफी मामलुक। दबीर स्पाई हो गया यार, बट इट्स दबीर। चले शुरू करें पार्ट 2। हाँ, खुद से पूछ लें, देखो तुमको मजा आएगा। चलो जल्दी बताओ। कुतुबुद्दीन ऐबक, स्टार्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश, रिनोवेटेड बाय फिरोज शाह तुगलक। 5वां मंजिल टूट गया था ना बिजली से। दूसरा एक मस्जिद था, ये तो बहुत, ये बीपीएससी के बड़े पेट सवाल से पहले हुआ करते थे, अब तो नहीं पूछेगा तुमसे ये सब। तीसरा कुव्वत इस्लाम मॉस्क एंड 2.5 दिन का झोपड़ा है सिचुएटेड रिस्पेक्टिवली इन। कुव्वत इस्लाम तो कुतुब मीनार के बगल में हो गया, और 2.5 दिन का झोपड़ा जो है अजमेर में हो गया।
मॉस्क है। The earliest surviving building in India containing the true dome is the यार ये अर्लीस्ट से मत जाओ, सर्वाइविंग बिल्डिंग बोला है, अलई दरवाजा है। The horseshoe arch was first introduced in the horseshoe arch, जैसे जैसे घोड़े का पैर होता है ना, वैसा आर्च किससे पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था? इट इज अलई दरवाजा। सर ये करिए छठवां, ये मैंने इसके बारे में डिस्कस भी किया था। है बिल्कुल सही बोला। अरे ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर जो होता है वो अफगानों के अंदर होता है। शेरशाह सूरी, सिकंदर लोदी, इसका आंसर सिकंदर लोदी होगा। अफगानी था ना ये? हाँ ना यार, मैंने ये नहीं बोला था, मतलब हाँ इंडो इस्लामिक के सारे आर्किटेक्चर दिख रहा है, पर थोड़ा अफगानी आर्किटेक्चर नहीं है ताजमहल में, नहीं है। वो ज्यादातर मुगलों के जितने भी है ना, सब है। तो यार पर्शियन आर्किटेक्चर में होना चाहिए ना, अफगानियों में नहीं होना चाहिए। सातवां बताओ। देख लो, हुमायूं टूम पहला है जो इंडो इस्लामिक स्टाइल से बना है। फर्स्ट टूम कंस्ट्रक्टेड इन इंडो इस्लामिक स्टाइल। इट इज क्या है भाई? हाँ भाई श्वेता कुमारी, बताइए भाई। हुमायूं टूम, यार सोचो, अलाउद्दीन का टूम नहीं होगा क्या? बलबन का टूम नहीं होगा क्या? इंडो इस्लामिक का मतलब हो गया ना, इस्लाम और इंडो दोनों के इन्फ्लुएंस पे जो बना हुआ हो। इसका ऐबक टूम होगा यार, सबसे पहले। ढूंढ के बताओ ऐबक टूम कहाँ है। अच्छा एक सवाल पूछे पूछे He was contemporary to Firdausi. नहीं, इजी हो जाएगा। एक तो पाकिस्तान में हो गया। हाँ हाँ भाई, ऐबक टूम is the first Indo-Islamic architecture, right? अच्छा ये ऐबक होगा या बलबन होगा, पता नहीं मुझे क्यों कंफ्यूजन हो रहा है। India's first tomb constructed in the Indo-Islamic system. ऐबक टूम नहीं होगा यार, दिस इज बलबन टूम। इसका आंसर बलबन होना चाहिए मेरे विचार से। अगर कहीं पर भी लिखा हुआ है ऐबक तो वो गलत होगा। बलबन टूम, ठीक है आगे बढ़ो। ये बताओ, द फर्स्ट ट्रू आर्च इन द सल्तनत मेमोरियल कुड बी सीन इन। ट्रू आर्च, आर्च जान रहे हो ना? वो पहला जो दिखाई दे रहा है, इल्तुतमिश टूम, ओके। टूम ऑफ बलबन, अलई दरवाजा, कुवतुल इस्लाम मॉस्क। इल्तुतमिश टूम सर पहला इंडो इस्लामिक है, तो पहला ट्रू आर्च भी बलबन का ही होगा सर। इसका आंसर बलबन है।
सर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, ये तो बोला था कोई ना, मेरे को बहुत अच्छे से आता है। राणा कुंभा क्या बोल रहे, कहा है भाई? सोमदेव, द कंपोजर ऑफ कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति वॉज सोमदेव जैता नापा अत्री कवि। क्या है भाई, ये कहाँ पाया जाता है जी? कहाँ है कीर्ति स्तंभ? किस लिए है? जरा पढ़ के मेरे को बताओ तो। देखो कीर्ति स्तंभ बताओ। ये राजस्थान वाले खूब पूछते हैं, राजस्थान का फॉर्म आया मालूम है? हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर ऑफ राजस्थान पीसीएस फॉर्म? एट द बैक, आपको पता है सर? आप सर, यस सर, आप, हाँ सर, क्यों नहीं पता है सर? राजस्थान का फॉर्म आया है, हाँ जरूर भर दीजिए इसको। अभी तो समय है, आप लोग थोड़ा घूम घूम के एग्जाम दीजिए, हैं? कुछ लोग होते हैं 250 स्टेट घूम लेते हैं पीसीएस के चक्कर में, उड़ीसा उड़ीसा भी दे आते हैं। बलबन का टोम 1287 बना था, लेकिन सुल्तानगढ़ी टोम जो है ये पहला 1221 बना। नहीं, पहला की बात नहीं है ना बाबू। अच्छा, ऐसा बोला उन्होंने क्या सुल्तानगढ़ी? जैन बेटवारी कह रहा है, हाँ, कीर्ति स्तंभ का निर्माण जैन बेटवारी जी का साथ। क्या था, क्या था? अच्छा, पढ़ के आना, फिर विल बी डिस्कसिंग अबाउट दी। पहले जैन तीर्थंकर को डेडिकेट किया गया है, इसको आप पढ़ के आइएगा, विल बी डिस्कसिंग इट। समझ में आ रहा है? फिलहाल मैं 9 और 10 दोनों को हटा रहा हूं, कल हम पढ़ेंगे कीर्ति स्तंभ के बारे में, क्योंकि इससे पूछा जाता है सवाल। क्या? हाँ दिखता अच्छा है। कहाँ है पता है? राजस्थान में। ग्यारहवां क्वेश्चन क्या है भाई? ड्यूरिंग द राइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स द दिल्ली शिवालिक पिलर इंस्क्रिप्शन वाज इंस्क्राइब्ड? ये सब जो है आपके यही दिक्कत है ना, राजस्थान पीछे में राजस्थान का लोकल हिस्ट्री है, ये विग्रह राजा सोर है, इनके समय में बनाया गया। आप राजस्थान पढ़ेंगे तो मालूम चलेगा, आपको उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। 12वां बताइए, Who among the following did not contribute to the building of famous कुतुब मीनार? क्यों भाई? कुतुबुद्दीन, अल्तुतमिश और फिराज तुगलक है, ये तो नहीं है, तो सी का आंसर होगा। ये रिनोवेटेड है ना? Who constructed city of Tughlaqabad? Which Sultan of Delhi brought Ashokan pillar to Delhi? Important. फिरोज तुगलक। कहां से लाया था जी? नहीं 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 नहीं, टोपरा। फिरोज तुगलक है इसका आंसर, ठीक है। Firoz Shah Tughlaq established a fort in 1354 at Haryana. Hisar, ठीक। Who among the following? Who among the following rulers constructed Jahanpanah, the fourth medieval city of Delhi? Jahanpanah, Jahanpanah, जहांपनाह किसने एस्टेब्लिश किया था? अच्छा, मैं आपको हिंट दूं, अभी मैं आपको हिंट दूं, आपको बताना है। He is known for his famous experiments. ग्रेट स्कॉलर, वॉरियर, बहुत इसमें फिर भी पकड़ लेते तुम एमबीटी के बारे में ना, वॉरियर वगैरह में पकड़ लेते। अलाउद्दीन खिलजी से कंफ्यूज होते तुम।
17 which one of the following was, ये इसका आंसर मोहम्मद बिन तुगलक, which one of the following was not built by Alauddin Khilji? क्यों क्यों? हाँ जी श्वेता, क्या इसका आंसर होगा? पुराना किला कल ही तो बोला था आपको। ये क्या आंसर होगा इसका? शेरशाह। अठारह, बताइए। हाँ बड़ा बेतुका सवाल है, कोई ये नहीं है और कंप्लीटली फ्लैक्चुअल सवाल है। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, लिख लीजिए, कभी दोबारा कोई स्टेटमेंट रिपीट हो जाए आपके एग्जाम में। वैन सैंग, अल मसूदी, अबू जैद, अल बरूनी, सब ने सन टेम्पल ऑफ मुल्तान के बारे में बोला है। कॉस वहीं से आए थे वो लोग। संबलपुर फेस्टिवल जो है वो वर्शिप ऑफ सन से, वैसे भी संबलपुर क्षेत्र उड़ीसा में है, उड़ीसा में कोणार्क टेम्पल वगैरह सब है, तो उसी से रिलेटेड है ये। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब एक लास्ट सवाल करेंगे और बंद करेंगे। वी हैव डन इनफ क्वेश्चंस। हमने लगता है 50-60 यहाँ किए हैं, 10-15 5-10 तो हमने क्वालिटी वाले करा दिए। लिख लो यार। क्या? अच्छा हाँ, टाइम पीरियड बताओ यार। हुएन सैंग का हर्षवर्धन 620 के करीब है। अल बरूनी, अल बरूनी का टाइम पीरियड क्या है? अल बरूनी जो है तुम्हारा गजनी के टाइम में है। नहीं, गजनी के टाइम में है। हाँ, गजनी के टाइम में है। अल मसूदी किसके टाइम में है? ये हमने बताया था, देख के बताइए अल मसूदी किसके टाइम में। हाँ, मॉनसून वॉनसून के बारे में बताया था। अल मसूदी है टाइम किसके? कोई एम्परर है? yes, 950 के अराउंड में था। क्वेश्चन आया था ना अल मसूदी के बारे में। अबू जैद, अबू जैद किसके टाइम में आया था भाई? देखिए अबू जैद किसके टाइम में था, और लिखिए अबू जैद किसके टाइम में था। कोट ऐसे लिख के पूरा होगा ना भर के। अल मसूदी किसके टाइम में आया है? राजपूतों के समय में अल मसूदी आए हुए हैं। हाँ क्या? तोमर शाह राजपूतों के समय में। अबू जैद 1915 से 1716 ना। ये देख के आइए घर पे, अबू जैद किसके समय में आया था, क्या था, व्हाट इज हिज कंट्रीब्यूशन ऑल अबाउट। समझ में आया? और संबलपुर में ये मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ भाई, आखिरी सवाल बताओ। 19,
पूरा टेढ़ा मेढ़ा है जी। बताओ भाई। डी ऑप्शन है। कुतुब मीनार इल्तुतमिश, गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह, आदिल शाही डायनेस्टी है। इसके बाद बुलंद दरवाजा अकबर, मोटी मस्जिद जो है वो क्या, मोती मस्जिद क्या है, औरंगजेब। इस डी, डी। कल मिलते हैं सुबह। सुबह हमारा टॉपिक होगा सर आर्किटेक्चर, मुगल एम्पायर का। आर्किटेक्चर का अगर टाइम बच गया, नहीं पहले डिक्लाइन ऑफ मुगल, ठीक, पढ़ के आइए थोड़ा सा, और आर्किटेक्चर ये करके बंद कर देंगे, ठीक है। तो एक पूरा हमारा एक सीरियल वाइज सिस्टमेटिक तरीके से खत्म हो जाएगा। और उसके बाद किताब भी, मैं किताब का एक लिस्ट लेके आ जाऊंगा, किताब भी हो जाएगा, है ना। कुछ डिपार्टमेंट अगर होंगे तो वो भी देख लेंगे एक बार। नहीं वो हम लोगों ने उसके किए थे, दिल्ली सुल्तानों के किए थे। हाँ हो जाना चाहिए, देखते हैं कितना हो पाता है। उसके बाद विजयनगर और वो सब, ठीक है। थैंक यू।